नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। पीएम मोदी आज करेंगे महाकाल की नगरी का दौरा, श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे महाकाल लोक। मुख्यमंत्री ने कबीरधाम जिले में सकरी नदी पर बने उच्च स्तरीय पुल का किया लोकार्पण। कहा कि आगामी जनवरी महीने तक जिले में एथेनॉल संयंत्र स्थापित कर दिया जाएगा। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 14 से 18 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई का आयोजन किया जाएगा। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत काया किंग में कौशल नंदिनी ठाकुर ने जीता रजत पदक। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कल प्रदेश में हुए अनेक जागरूकता कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। पीएम मोदी आज 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के उज्जैन प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे यहां 800 करोड़ से अधिक की लागत से बन रहे महाकाल लोक का लोकार्पण कर इसे श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे के करीब महाकाल मंदिर पहुंचेंगे और गर्भगृह से दर्शन कर ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे 6:30 बजे महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कबीरधाम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर सकरी नदी पर बने उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण किया। यह पुल 9 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके बनने से मध्य प्रदेश के जबलपुर, मंडला, रायपुर तथा छत्तीसगढ़ के मुंगेली, बेमेतरा, बिलासपुर के बीच 12मासी संपर्क बना रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कल कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड मुख्यालय में नवीन राजस्व अनुविभाग मुख्यालय कार्यालय का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री कल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कबीरधाम जिले के झलमला पहुंचे और स्थानीय लोगों से चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने अनेक घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि कबीरधाम में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। फोक नदी पर पुल के निर्माण के साथ ही झलमला में नया ग्राम पंचायत भवन का निर्माण होगा और चिल्फी, रेंगाखार, पिपरिया तथा पौड़ी में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला जाएगा। किसानों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने गन्ने की खेती करने पर जोर दिया। श्री बघेल ने कहा कि आगामी जनवरी महीने तक जिले में एथेनॉल संयंत्र स्थापित कर दिया जाएगा। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 14 से 18 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें कृषि के नए यंत्रों और उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस मड़ई के आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के साथ ही फिलीपींस सहित कुछ अन्य देशों की संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों का संवाद कार्यक्रम भी होगा, जिसमें कृषि उद्यमी और प्रगतिशील किसान शामिल होंगे। स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की इस वर्ष की वार्षिक परीक्षा में 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास परिसर में आयोजित कार्यक्रम में इन विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इनमें 12वीं में प्रथम स्थान पर रहने वाली रायगढ़ जिले की कुंती साव को स्वर्ण पदक और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली बिलासपुर जिले की खुशबू बाधवानी को रजत पदक प्रदान किया गया। कुंती साव को स्वर्गीय अंकित सिंह परिहार स्मृति पुरस्कार के रूप में 11,000 रुपए का चेक भी प्रदान किया गया। इसी प्रकार 10वीं की प्रावीण्य सूची में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहने वाली रायगढ़ की सुमन पटेल और कांकेर की सोनाली वाला को स्वर्ण पदक तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले कबीरधाम जिले के पंकज साहू को रजत पदक प्रदान किया गया। समारोह में प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाले कुल 125 मेधावी विद्यार्थियों को 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने यह राशि इन छात्र छात्राओं के बैंक खाते में ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से जमा कराई। रायगढ़ जिले में भाजपा द्वारा खराब सड़क सहित अन्य मुद्दों को लेकर पदयात्रा निकाली गई। कल रायगढ़ कलेक्ट्रेट के घेराव के साथ इस पदयात्रा का समापन हुआ।
इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री कौशिक ने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकार नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने आदिवासियों के आरक्षण का प्रतिशत कम होने के मामले में भी राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया। प्रदेश भाजपा के आदिवासी नेता और राज्य के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कांग्रेस पर माओवादियों को सहयोग करने का आरोप लगाया है। रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में श्री गागड़ा ने कहा कि बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम विकास खंड में कांग्रेस के एक पदाधिकारी को कथित रूप से तेलंगाना में 2 महिला और 2 पुरुष माओवादियों के साथ पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। श्री गागड़ा ने कांग्रेस और माओवादियों के बीच साठगांठ होने का आरोप लगाते हुए केंद्र से प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में होने वाली घटनाओं की जांच की मांग की है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का कल निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री यादव के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर बलौदा बाजार जिला मुख्यालय को 15 दिनों के भीतर 2 बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। पहली, ग्रामीण यंत्रिकी सेवा विभाग द्वारा बनाए जा रहे 9,20,000 रुपए के गढ़कलेवा एवं दूसरी लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे लगभग 5 करोड़ रुपए का अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, दोनों के प्रारंभ होने से जिला मुख्यालय की सुंदरता बढ़ने के साथ ही सुविधाओं में विस्तार एवं नगर को एक नई पहचान मिलेगी। उक्त गढ़कलेवा का संचालन महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा किया जाएगा। 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र परिसर कांकेर में 17 अक्टूबर को किया जाएगा। इच्छुक आवेदक उक्त प्लेसमेंट कैंप में उपस्थित होकर अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान एल मांगुड़ा और मिनपा के बीच माओवादियों द्वारा लगाए गए विस्फोटक बरामद किए, जिन्हें तत्काल निष्क्रिय कर दिया गया। उधर कांकेर जिले के बड़े तेवड़ा गांव में भी सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा टावर के नीचे लगाया गया 3 किलो वजनी विस्फोटक बरामद कर उसे निष्क्रिय कर दिया है। कल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए हर वर्ष 10 अक्टूबर को यह दिन मनाया जाता है। रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने युवा वर्ग को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अपनी रुचि के विषय को पर्याप्त समय देने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदेश में 32% युवा अवसाद के कारण नशे के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में अपनी रुचि को पर्याप्त समय देकर इस अवसाद को दूर किया जा सकता है। इस बीच कोंडा गांव में भी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आज नुक्कड़ नाटक सहित अन्य सांस्कृतिक आयोजन किए गए। गुजरात के गांधीनगर में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत कल का दिन छत्तीसगढ़ के लिए शानदार रहा। कल कयाकिंग में कौशल नंदिनी ठाकुर ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को अब तक 11 पदक मिल चुके हैं। जन संस्कृति मंच का 16वां राष्ट्रीय सम्मेलन रायपुर में कल संपन्न हुआ। इस 2 दिवसीय आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए साहित्यकार, कलाकार और संस्कृति कर्मी शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान कविता पाठ और नाट्य मंचन के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। सम्मेलन के अंत में जन संस्कृति मंच की नई इकाई का चुनाव भी हुआ। इसमें रवि भूषण अध्यक्ष और मनोज सिंह महासचिव चुने गए। राजनांदगांव जिले के छुरिया इलाके में कल्लू बंजारी के पास कल तड़के एक मेटाडोर के पेड़ से टकरा जाने के कारण 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक ने राजनांदगांव में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि इस दुर्घटना में 6 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जाती है। यह गाड़ी छुरिया जा रही थी। उधर बालोद जिले में एक यात्री बस के पलट जाने से इसमें सवार 24 लोग घायल हो गए। इनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है।
यह घटना उस समय हुई जब कल देर रात बालोद जिले के पुरूर के पास यात्री बस डिवाइडर से टकरा गई। बस में 46 लोग सवार थे। ये सभी लोग धमतरी में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। आदिवासी लोक कला अकादमी और छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद रायपुर द्वारा कल से राजधानी के महंत घासीदास संग्रहालय की कला वीथिका में 10 दिवसीय रजवाड़ चित्रकला शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर में आने वाले कलाकार विशिष्ट भित्ति चित्र का निर्माण करेंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की इस विशिष्ट चित्रकला शैली को पहचान, प्रोत्साहन और सम्मान देने की पहल के तहत इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आदिवासी लोक कला अकादमी के अध्यक्ष नवल शुक्ला ने बताया कि इस शिविर में बने चित्रों की प्रदर्शनी 18 अक्टूबर को लगाई जाएगी। रायपुर के बाद रजवाड़ चित्रों की प्रदर्शनी प्रदेश के अन्य शहरों के साथ ही प्रदेश के बाहर भी आयोजित की जाएगी। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानी शर्मा ने कल दुर्ग के आदित्य नगर में निःशुल्क योगाभ्यास केंद्र का शुभारंभ किया। गाजियाबंद जिले के मैनपुर थाने में पदस्थ एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मंदिर हसौद निवासी इस जवान की आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। बेमेतरा जिले में डाड़ी गांव के कोटवार ने उप तहसील कार्यालय भवन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर जिले के मानिक चौरी गांव में 2 युवकों ने एक दुकान संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा जिले के पिपरदा गांव में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। खेत में काम करते समय यह किसान टूटे हुए बिजली तार के संपर्क में आ गया, जिससे यह घटना हुई। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में पिछले दिनों एक स्थानीय व्यक्ति की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष तरुण हथेल सहित 4 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। दुर्ग जिले के पदम भानपुर इलाके में लूट की विभिन्न घटनाओं में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 10 से अधिक मोबाइल फोन और एक 2 पहिया गाड़ी जब्त की है। और गाजियाबंद में कल एक स्कूल बस शॉर्ट सर्किट के कारण बुरी तरह से जल गई। जब यह बस बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रही थी तभी यह हादसा हुआ। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।